गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 की सीरीज में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बेनिफिशियल ऑनर की डेफिनेशन। पूरे एक्ट के अंदर बेनिफिशियल ऑनर जो है देखा जाए तो वही एक मेन कल्प्रिट होता है जो कि अपने काले धन का इस्तेमाल, अपने इल गॉटन मनी का इस्तेमाल जो है वो बेनामी प्रॉपर्टी को खरीदने में लगाता है और किसी दूसरे को भी उस बेनामी ट्रांजैक्शन का हिस्सा बनाता है। जो प्रोवोकिंग एलिमेंट होता है वो एक बेनिफिशियरी होता है। बेनिफिशियल ऑनर की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 के अंदर दी गई है। मोटे तौर पे यदि हम बेनिफिशियल ऑनर समझे तो वो ये है कि जो बंदा प्रॉपर्टी खरीदता है और जो उस प्रॉपर्टी का बेनिफिट लेने के लिए, उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने के लिए, उस प्रॉपर्टी के रेंटल को पाने के लिए, उस प्रॉपर्टी से कोई इनकम को पाने के लिए या उस प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन को एंजॉय करने के लिए खरीदता है, वो बेनिफिशियल ऑनर होता है। टेक्निकली जो बेनिफिशियल ऑनर की डेफिनेशन दी गई है वो दी गई है, बेनिफिशियल ऑनर मीन्स ए पर्सन वेदर हिज आइडेंटिटी इज नोन और नॉट फॉर हुज बेनिफिट द बेनामी प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय ए बेनामीदार। कहने का तात्पर्य यह है कि बेनिफिशियल ऑनर वो पर्सन होता है, चाहे उसकी आइडेंटिटी नोन हो या अननोन। कई बार ऐसा हो सकता है कि जिसके जो बेनिफिशियल ऑनर हो उसकी आइडेंटिटी ही ना पता हो, जिसके बेनिफिट के लिए बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और वो प्रॉपर्टी बेनामीदार हेल्ड करता है। बेनिफिशियल ऑनर वो आदमी हुआ जिसके बेनिफिट के लिए बेनामीदार प्रॉपर्टी अपने नाम में रखता है, चाहे वो बेनिफिशियल ऑनर की आइडेंटिटी नोन हो या अननोन हो, डिस्क्लोज्ड हो या अनडिस्क्लोज्ड हो, तो वो बेनिफिशियल ऑनर कहलाएगा। बेनिफिशियल ऑनर इज द वन हु हैज पेड द कंसिडरेशन। एक और कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेनिफिशियल ऑनर की कि बेनिफिशियल ऑनर वो पर्सन होता है जो कंसिडरेशन पे करता है, जो पैसा पे करता है उस प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए बेनामीदार के नाम में। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि बेनिफिशियल ऑनर के बारे में कहता है। जजमेंट का नाम है सुरसा साई बालिनी देवी वर्सेस फणींद्र मोहन माजुमदार। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट वेयर ए ट्रांजैक्शन इज वंस मेड to be a mere benami, it is evident that the benamidar absolutely disappears from the title. His name is simply an alias for that of the person beneficially interested. कहने का मतलब यह है कि जब एक बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो जो बेनामीदार का रोल होता है वो खाली ये होता है कि उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए होता है। जैसे ही वो ट्रांजैक्शन हो जाती है तो प्रॉपर्टी फिर दोबारे जो है बेनिफिशियल ऑनर के पास चली जाती है और वो उसको इस्तेमाल करता है, उसको बेनिफिशियली ओन करता है और उस प्रॉपर्टी के जो भी बेनिफिट्स होते हैं उनको लेता है। कोर्ट ने ये कहा कि जो बेनामीदार होता है वो खाली एक एलाइज है। एलाइज का मतलब निक नेम है बेनिफिशियल ऑनर का, उसके पास कोई अधिकार नहीं होता उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने का। फ्रेंड्स, बेनिफिशियल ऑनर के रिस्पेक्ट में एक दो चीजें हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर जो कि मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट नेसेसिटेट दैट ट्रांसफर मस्ट बी डन इन द नेम ऑफ पर्सन पेइंग कंसिडरेशन। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। सेक्शन 5 जो है वो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का वो कहीं पे भी ये नहीं कहता कि प्रॉपर्टी उसी के नाम में रजिस्टर की जानी चाहिए जो कंसिडरेशन पे कर रहा है। पहली बात तो ये है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बेनामी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप एंटाइटल हो गए, क्योंकि यदि आपको एक्सेप्शन में आना है तो बेनामी ट्रांजैक्शन के जो एक्सेप्शन है आप यदि उसके अंदर फॉल करते हैं तो बेनामी एक्ट आपके ऊपर नहीं लगेगा। द ओनली कंडीशन प्रेसिडेंट इन सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज दैट ट्रांसफर मस्ट बी इफेक्चुएटेड बिटवीन ए लिविंग पर्सन दैट इज इंटरव्यूअर्स। लिविंग पर्संस, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 5 है वो कहता है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो दो लिविंग पर्संस के बीच में होनी चाहिए। और लिविंग पर्संस की डेफिनेशन दी हुई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कि लिविंग पर्सन कौन हो सकता है।
लिविंग पर्सन के अंदर कंपनी भी आती है, एसोसिएशन भी आती है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आती है, चाहे वो इनकॉर्पोरेटेड हो या ना हो। लेकिन हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ये इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते कि कोई आदमी जिसने कंसिडरेशन दी है और यदि ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी किसी और के नाम में ली जाती है तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि एक आदमी बेनामी ट्रांजैक्शन को कर सकता है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये नहीं कहता कि जिसने कंसिडरेशन दी है प्रॉपर्टी उसी के नाम में खरीदी जानी चाहिए। तो इसका इन्फ्रेंस ये नहीं निकाला जाना चाहिए, क्योंकि अब एक स्पेशल एक्ट है और वो स्पेशल एक्ट जो है वो बेनामी ट्रांजैक्शन को एंटर करने से मना करता है। उसको एंटर करने से उसके ऊपर बहुत सारे प्रोविजंस जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं। उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसको जेल जाना पड़ेगा, उसको अपनी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू का 25% जो है वो पेनल्टी देनी पड़ेगी और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कन्फिस्केट भी हो जाएगी। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हमने समझा कि जो बेनिफिशियल ऑनर है वो कौन होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।